अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे हैं द सरप्राइज यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली आपकी बहन के हो चुके हैं 1K कंप्लीट। और इवन कि 1K नहीं, 1000 नहीं बल्कि हमारे 1100 से ज़्यादा अभी फैमिली हो चुकी है। और बहुत सारे हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा सब्र के बाद फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और 1K सेलिब्रेशन हमारी सून आने वाली है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना 1K सेलिब्रेट करने से पहले आपके जितने भी सवाल, पुराने सवाल हैं, उनके जवाब हम दे दिया जाए, ताकि फिर आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर हम उसका जवाब देते जाएंगे साथ साथ। जाहिर सी बात है, जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपको सिर्फ पॉजिटिव व्लॉग नहीं मिलते बल्कि नेगेटिव व्लॉग भी बहुत मिलते हैं। तो मुझे अब तक तो कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आती थी, लेकिन अब जब से मेरी चैनल थोड़ी सी ग्रो होनी शुरू हो गई तो कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, जिनका मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग बना दूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज की जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पूरा व्लॉग देखना है ताकि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें। और साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे प्यारा से यूट्यूब का क्वेश्चन पकड़े हैं, एक मेरे पास ये है और एक दूसरा मेरे पास बिल्कुल साथ में है। ये मुझे गिफ्ट मिली थी मेरी एक फ्रेंड की तरफ से, जो कि आप लोग उसे जानते ही हैं, फामा ने ये मुझे बहुत प्यार से गिफ्ट की थी। और उसने मुझे बोला था कि जब भी तुम व्लॉग बनाओ तो ये साथ में रखना ज़रूर। तो मैंने सोचा कि ये भी साथ में रखते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन आए। इसको देख के ऐसा लगता है कि बस मैं ही यूट्यूबर हूँ और कोई नहीं। तो खैर, जॉक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइस, एक वीडियो मेरा ऐसा है जो कि शादी से रिलेटेड है, जिसमें मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं। और वो उनका क्या नेगेटिव कमेंट्स था और वो क्या मुझे बताना चाह रहे थे, तो वो सारा आज आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए हमारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा चैनल जिसमें हमारे 1.1K सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरी हार्डवर्क, आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरा आज फाइनली 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। और बहुत सारे लोग मुझे यही बोलते थे कि यार अभी तक तुम्हारा 1K नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। इवन कि मेरी फ्रेंड्स, फैमिली, मोस्टली वो लोग मुझे बस कहते थे यार हम तुम्हारी वीडियो खोल देते हैं, बस लाइक ठोक देते हैं और उसके बाद जो है बंद करते हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम तक ऐसा लगा कि यार मेरी चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रही, मेरी चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रही। तो मुझे फिर आइडिया हुआ कि यार जो मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ कि यार मेरे चैनल देखा करें, मुझे सब्सक्राइब किया करें, और वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं बस मेरा लिंक खोलते हैं और उसके बाद जो है ना सिर्फ लाइक करते हैं और उसके बाद मेरा व्लॉग बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता था कि यूट्यूब मेरी जो वीडियोस है उनको आगे प्रमोट नहीं करती थी, तो मेरा चैनल जो है ना वो ग्रो ही नहीं कर पाती थी। फिर मैंने क्या डिसाइड किया, एक दिन मेरी जब फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार तुम्हारी वीडियोज़ जो मैं खोल देती हूँ और उसके बाद मैं लाइक कर देती हूँ और उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। जब मैंने ये सुना तो बात मेरी दिल पे लगी कि मैंने कहा यार मतलब मेरी दोस्त हो के मतलब मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड्स हो के अगर ये लोग मेरी वीडियो सिर्फ खोलते हैं और देखने की बजाय उसको बस लाइक मार के फॉर्मेलिटीज़ करके कि हाँ बस इसको व्यूज़ चली गई और वो लाइक करके वो बंद करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि मेरी वीडियो वो आगे जो है ना, वो जितनी भी अच्छी होती थी या जितनी भी बुरी होती थी, वो आगे यूट्यूब रिकमेंड करता ही नहीं था। क्योंकि मेरी दोस्त उसको आधा खोल के छोड़ देते थे, जिसकी वजह से यूट्यूब ये कहता था कि हाँ इसमें लोग जो है ना वो आते हैं, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो ये वीडियो को इतनी कोई ख़ास नहीं। इसलिए इसकी वजह से क्या होता था कि मेरी चैनल कभी ग्रो हो ही नहीं सकती। लेकिन जिससे मुझे ये बात पता चली उसने के बाद मैंने सोच लिया था कि अगर चैनल ग्रो होगी खुद से होगी, मैंने बस मेहनत करनी है, अपनी वीडियोस डालते रहना है, जिसने देखना होगा वो देख लेगा और मेरी चैनल एक ना एक दिन ज़रूर ग्रो करेगा, एक ना एक दिन मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। उस दिन से मैंने अब तक कभी भी अपने दोस्तों को नहीं बोला कि यार जाओ मेरा वीडियो देखो, तो मेरी वीडियो देखती हो नहीं देखती हो, मैंने बोलना ही छोड़ दिया। और उसके बाद गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके बाद से मेरी चैनल ग्रो करना शुरू हो गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1K कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मेरा 100 कंप्लीट होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बस एक ही सजेशन दूंगी कि कभी भी अपने दोस्तों को ये मत बोलिएगा या अपनी फैमिली में से किसी को भी कि यार जाओ मेरा चैनल देखो और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करते। इवन कि वो यही चाहते हैं कि यार आपका चैनल कभी ग्रो ही ना हो, आप कभी जो है ना कुछ अचीव ही ना कर सको। इससे वो क्या करते हैं, आपकी वीडियो खोलते हैं, आधा देख के या स्किप करके आपकी वीडियो और ज़्यादा ख़राब कर दें। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी व्लॉग जो है ना उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको सच में प्यार करते हैं, जो आपको सच में सपोर्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करें, ताकि आपका चैनल जो है ना वो डीमोनेटाइज होने की बजाय या आपके फॉलोअर्स ना बढ़ने के जो रीज़न है वो आपके दोस्त और आपके फैमिली होते हैं ज़्यादातर। तो गाइस, जिस दिन से मैंने इनको बोलना छोड़ दिया उस दिन से लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया और लोगों ने मुझे प्यार दिखाना शुरू किया। बहुत सारे लोग जो है वो मुझे मिलते हैं और वो मुझे बोलते हैं, बहुत सारी आंटियाँ मिलती है, चित्राल से मिलती है, गिलगित से मिलती है,
इवन कि यहाँ से मिलते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हम आपकी व्लॉग्स देखते हैं, आपके व्लॉग्स हमें बहुत पसंद है। तो मुझे मतलब दिल से खुशी होती है कि यार ये वो लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, और वो लोग जिनको मैं बोल बोल के अपने दोस्तों को दोस्त समझ के उनको बोल बोल के कि यार प्लीज़ मेरी वीडियो देख लो, प्लीज़ मेरी वीडियो देखो, वो लोग मेरी वीडियो कभी नहीं देखते हैं। तो गाइस आपने मुझसे ये बात सीख लेनी है कि दोस्त कुछ नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि मेरी फ्रेंड्स जो है ना उन्होंने कभी भी मेरी वीडियो को गौर से देखा होगा और पूरी वीडियो देखी होगी। हाँ, एक दो दोस्त हैं जो मुझे देखते हैं, वो तुम लोग अभी कमेंट में ना शुरू हो जाना कि हम तो देखते हैं, हम तो देखते हैं। लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने कभी कमेंट्स नहीं की। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, कभी शेयर नहीं की। तो वो लोग ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके अच्छे दोस्त हों, अगर आपके सपोर्टिव दोस्त हों, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपके ब्लॉग्स को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ कि यार जाओ इसके ब्लॉग्स को देखो, इसको ये करो। लेकिन नहीं यार, और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनकी बहनें मुझे शौक से देखती हैं लेकिन मेरी अपनी दोस्तें कभी शौक से नहीं देखती। इवन कि उनकी बहनें आके मुझे बता रही होती है कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी दोस्तों ने कभी भी ज़हमत नहीं की कि मेरा व्लॉग दें। तो खैर गाइस, इन चीज़ों को तो छोड़ दें, आप लोगों ने बस मेहनत करनी है और मेहनत करके वीडियोस डालते रहना है। एक ना एक दिन आपको इसका फल मिल के रहेगा, क्योंकि सपोर्ट कोई नहीं करता गाइस, कोई भी नहीं करता। जिससे भी आप एक्सपेक्टेशन लगाओ ना, कोई भी नहीं करता। बहुत थोड़ा सा रह गया, बहुत थोड़ा सा वॉच टाइम रह गया मेरा, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करना है। मुझे आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लाया है और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की है। आप लोगों ने मेरे 1K कंप्लीट कराए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस नहीं देखते थे वो आके मुझसे क्वेश्चन करते थे कि अभी तक तुम्हारा आज़ार नहीं हुआ, अभी तक तुम्हें पैसे नहीं मिलते, अभी तक नहीं मिलते। यार अगर तुम देखोगे नहीं मेरी वीडियो, अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तो मैं कहाँ से मोनेटाइज होगा मेरा चैनल। एक तो देखना भी नहीं है और ऊपर से आके मुझसे सवाल भी करना, अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा चैनल मोनेटाइज, अभी तक नहीं हुआ। भाई पहले सपोर्ट करना सीख लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना। तो गाइस बहुत सारी बातें होगी, अब इस बातों को ख़त्म करते हैं और हमारा जो है ना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ज़काउल्लाह की तरफ से 24, ज़काउल्लाह 24 की तरफ से। वो पूछते हैं कि आई एम बल्सी, वाई उनजा वेडिंग फूड इज़ सो सिंपल, मीन्स सिंपल राइस एंड मीट ओनली। तो वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि उनजा का जो शादी का जो मतलब वेडिंग फूड है हमारा इतना सिंपल क्यों है कि सिर्फ राइस है और साथ में मीट। तो वहाँ पे असल में ये है कि लोग ज़्यादा जो है ना वो वेल्दी नहीं है, लोग ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी शादी को बहुत ज़्यादा लग्जरी करके अपने से जो कम जो गरीब लोग हैं उनके सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहते हैं कि हाँ जी हम बहुत पैसे वाले हैं, हम तो बहुत महंगे शादी करा सकते हैं, और ताकि वो लोग जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ को देख के उनकी दिल हज़ारी हो और वो ये समझें कि यार हम लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि एक गरीब लोग हैं, एक अमीर लोग हैं, उनके बीच में वो डिफरेंस नहीं रखना चाहते कि अगर अमीर है तो वो बहुत लग्जरी शादी कराएगा और गरीब है तो वो बहुत सिंपल शादी करा रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करके उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि हम बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करेंगे, जिसमें ना गरीब को मसला हो, गरीब की फैमिली हर्ट हो, और ना ही अमीर वाले ज़्यादा वो शोधीबाजी करें। कि मतलब पूरे गांव के लोग आते हैं उस शादी पे। शादी सिर्फ फैमिली में नहीं होती, शादी सिर्फ कुछ एक बरादरी में नहीं होती, पूरे गांव वाले उस शादी को अटेंड करते हैं। पूरे गांव वाले आके इस शादी में पार्टिसिपेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं और साथ में खाना खा के जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर दूल्हे के लिए वो अलग से कोई खाना बनाएंगे और गाँव वालों के लिए अलग अलग खाना बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके लिए एक ही खाना बनता है, एक ही खाना सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं अगर सिंपल वे में बताना चाहूँ तो वहाँ पे सिंपलिसिटी को प्रमोट की जाती है। ये राइस एंड मीट हमारा ट्रेडिशनल फूड नहीं है, शादी वेडिंग फूड ये नहीं है। वेडिंग फूड हमारी दूसरी होती है जिसको हम बत बोलते हैं, साथ में खस्ता होती है। और वो जो है ना एक शादी का हमारा फूड प्रॉपर होती है, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम मॉडर्न होती जा रही है लोगों ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। खस्ता बड़ा बड़ा वो रोटी बनाते थे, बड़े बड़े तंदूर में, खुद औरतें जो है ना वो मिलके सारे बड़े बड़े रोटियां बनाते थे मोटे मोटे, और तंदूर में लगाती थी और उस रोटी को बनाने के बाद एक प्लेट में बना के इतने सी मीट के साथ प्रेजेंट करते थे। लेकिन अब जैसे कि टाइम मॉडर्न होता जा रहा है उस चीज़ से लोग निकल के अब जो है ना बिल्कुल सिंपल राइस और मीट की तरफ आए। जाहिर सी बात है टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो गाइस हमारे गांव में एक शादी हुई थी जो कि गोजाल वर्सेस हुंजा में हुई थी, क्योंकि गोजाल का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है, हुंजा का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी बीच में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनका लैंग्वेज भी डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, उनका रहन सहन डिफरेंट है, हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब एक शादी जो है ना इन दोनों के बीच में हुई थी, जिसका ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे पहले ही। तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैडम जी आपको अगर पता नहीं है तो आपने कैसे बोल दिया।
तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया है जो कि 101 ट्रिप्स की तरफ से आया है। वो पूछते नहीं हैं, वो बोल रहे हैं कि सुनो मैडम जी, आपका कल्चर में है सबको रात कोट शादी की, अच्छा ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। आपके कल्चर में है सबको रात में घर लेके जाएं, डोंट से हुंजा बाय मिस्टेक, ओके। और भी आपके कल्चर में बहुत कुछ होता है, मुंह ना खोलने दिया जाए प्लीज़ गॉड शादी से पहले। मतलब समझ नहीं लगी। तो इस क्वेश्चन का तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। तो गाइस जब इस शादी में जब मैं गई थी और जब मैं व्लॉग बना रही थी और जब मैं गई और दुल्हन को जो है ना वो अलग गाड़ी में भेज दिया जा रहा था और दूल्हे को अलग गाड़ी में भेजा जा रहा था, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछी इर्द गिर्द के लोगों से, यार ये क्या सीन है, मतलब दुल्हन अलग जा रही है, दूल्हा अलग जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि दूल्हा पहले जाएगा और दुल्हन बाद में जाएगी। दूल्हा की गाड़ी पहले निकलेगी और दुल्हन की गाड़ी बाद में जाएगी, क्योंकि उनका कल्चर में ऐसा है कि पहले दूल्हा पहुंचेगा, उसके बाद दुल्हन पहुंचेगी। और दुल्हन को वो घर के अंदर तभी लेके जाएंगे जब शाम की दुआ का टाइम होगा, उसके बाद वो दुल्हन को घर के अंदर लेके जाएंगे, नहीं तो उससे पहले वो दुल्हन को घर के अंदर नहीं लेके जाते। तो ये मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा सुना है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता। इतना नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा होता है कि अगर आप मुझे सिंपल सा एक मैसेज कर देते कि इसके पीछे जो है ना रीज़न ये है और इसके पीछे ये पॉजिटिव रीज़न है कि लड़का अलग जाती है लड़की अलग जाती है। तो इंस्टीड ऑफ कि अगर हम हुंजा और गुजाल की लड़ाइयों के बीच ही फंसे रहें कि हुंजा अच्छा है गुजाल अच्छा है, हुंजा के लोग बुरे हैं गुजाल के लोग बुरे हैं, इवन कि हम सारे एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही लोग हैं और हमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम एक दूसरे पे जो है ना वो उंगलियां उठाएं, इन चीज़ों को समझने की हमें ज़रूरत है। तो आप मुझे पॉजिटिव वे में भी अगर कमेंट करके बता देते तो मुझे समझ आ जाती और मैं उस चीज़ को फिर अपने ऑडियंस के सामने रखती कि मुझसे ये मिस्टेक हुआ था, मैंने ये गलत बात बोली थी, तो ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है। तो खैर इसके नीचे फिर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, 2-3 कमेंट आए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। भाई इसको पता नहीं है, किसी ने इसको कहा है, आजकल सब यूट्यूबर बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, वो तो मैं बन गई हूँ। शायद ये कभी उनसा नहीं आई है, इसलिए कल्चर के बारे में कुछ भी कह रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं हुंजा कभी भी नहीं आई, मतलब मैंने कभी वहाँ पे इतना लंबा अरसे के लिए स्टे नहीं की है। आना जाना वहाँ से हो जाती है और काफ़ी दफ़ा रह भी चुकी हूँ, बचपन में रही हूँ, लेकिन हुंजा के कल्चर को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई। लेकिन बहुत सारी जब भी शादियाँ हमारे गाँव से हो जाती है आप लोगों के साथ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। लोग बताते हैं कि ये इसलिए होता है, वो इसलिए होता है, और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे ब्लॉग्स आजकल हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है और समझने को मिलती है। फिर अहमद बेग बोलते हैं नीचे, उनको उन्होंने रिप्लाई की है फैसल ख़ान को कि यूट्यूबर बनना अच्छी बात है, आई सपोर्ट हर। तो आप मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो खैर इसका भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि यूट्यूबर तो सब बनना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और मैंने भी अपने वीडियो में ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला। और इसमें आप लोगों का कोई कल्चर होगा, कोई लॉजिक होगा और जो कि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। और क्योंकि मेरी साइड की शादी थी तो मैंने उसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने अपनी साइड की बताई कि हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, लेकिन उनका के कल्चर में ऐसा होता है। तो आप इस चीज़ को माने, इस चीज़ पर लड़ने का कोई तुक नहीं बनता। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी ब्लॉग पे फिर से एक और नेगेटिव क्वेश्चन है, उसका भी हम पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं नॉट एनी लॉजिक बिहाइंड इट बट इट्स योर टिपिकल माइंडसेट ऑफ गुजाल्स के माइंडसेट के बारे में बात करती। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूं कि हमारे उस साइड पे ये होता है कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि वो गुजाल के लोग जो है ना वो कहते हैं उनजा वाले ठीक नहीं, उनजा वाले लोग कहते हैं गुजाल वाले ठीक नहीं, जबकि हम सारे एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही लोग हैं और हमारा उठना बैठना सब कुछ मोस्टली जब हम शहर में आते हैं या किसी और जगह मूव करते हैं तो हमारा एक ही हो जाता है। तो इंस्टीड ऑफ कि हम एक दूसरे को गुजाली और उनजाई बोलने से अच्छा है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से और ख़ुशी से रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छे लोग हैं उनजा के, नो डाउट, लेकिन आपके कमेंट्स जो है ना वो आपको फिर नेगेटिव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है मुश्ताक भाई के, जो कि हमारे रिश्तेदार मतलब हमारे स्क्रीन होते हैं। वो कहते हैं कि हा किसने आपको बताया कि अब शगुन होता है अगर अंधेरा होने से पहले लगाया तो।
तो इनको मैंने कमेंट भी की थी कि मुश्ताक भाई को मैंने फिर कमेंट में जवाब भी दिया था कि मे बी मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, आई अपोलोजाइज़ एंड यू कैन एक्सप्लेन इट फॉर माई ऑडियंस। फिर उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल गलत बताया है, बिल्कुल गलत बताया है। मे बी सेंट्रल हुंजा में कुछ लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन अब ये सीन बिल्कुल नहीं है। हाँ, गाड़ी अलग जाने वाला सीन भी ब्राइड और ग्रूम की मर्ज़ी होती है, वो अलग अलग वो लोग अलग अलग जाना चाहें या साथ जाना चाहें एक ही गाड़ी, देन कोई भी पाबंदी नहीं है उसमें भी। और हाँ, आजकल तो साथ जाना लाजमी भी बन चुका है। कुछ लोग जीप से बाहर निकल के सीन करते हैं, कुछ लोग प्राडो टीज़र से, कुछ लोग ट्रैक्टर से, कुछ लोग एग्जीक्यूटर से, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो सारी बातें बिल्कुल, ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद और सुनी सुनाई बातें हैं। तो फिर उसके नीचे हमें एक और कमेंट किए जो कि फैसल खान ने, वो कहते हैं बोलने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लो मैडम। तो देखें आपने, जैसे कि अभी मैंने भाई मुश्ताक के कमेंट पढ़ा, तो उसमें उन्होंने बोला कि हाँ उनका कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसा करते होंगे, और पहले ऐसे होता था लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गई है, और अब जो है ना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो साथ जाएं, और वो जो है ना टीज़र में जाते हैं, ट्रैक्टर में जाते हैं, और मतलब अपनी मर्ज़ी से अब जाते हैं गाड़ी में। हो सकता है कि आपका कल्चर डिफरेंट हो, और जो दूल्हा मियाँ हमारे गांव आए थे उनका कल्चर डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है डिफरेंस होती है। तो मुझे जो सुनने को मिली, मैंने वही चीज़ आपके साथ शेयर की। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो कि जो भाई हमारे गांव आए थे उनका ऐसा हुआ कि दूल्हा अलग गया, दुल्हन अलग गई, या तो शायद उनके कल्चर में अभी तक वो सिस्टम है जो पुराने ज़माने में होता था, वो अभी तक उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, हर किसी का अपना कल्चर होता है, हर किसी का अपना तौर तरीका होता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, हर किसी का अपना कल्चर होता है, उसका हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने बस ये बताया कि इसके कल्चर में ये था, हमारे कल्चर में, मतलब मैंने ये बताया कि दुल्हन के कल्चर में ये था और दूल्हे के कल्चर में वो था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें कोई गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं थी। अगर फिर भी कुछ गलत बोला है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ठीक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या गलत था क्या सही था। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे आते हैं कि हम लोग जो है ना आपको इस कंट्री से देख रहे हैं, उस कंट्री से देख रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि लोग मुझे सऊदी अरब में बैठ के मुझे देखते हैं, लोग मुझे जो है ना वो इंडिया से देखते हैं। इंडिया मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इंडिया से भी लोग मुझे देखते हैं। फिर मुझे आज़ाद कश्मीर से मैसेज आते हैं, जम्मू कश्मीर से मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम यहाँ से आपको देखते हैं। सऊदी अरब से बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, दुबई से देखते हैं, ताजिकिस्तान से देखते हैं, मलेशिया से देखते हैं, बहुत सारी जगहों से लोग मुझे देखते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तैमूर खान ये बोल रहे हैं कि आप जो है ना प्लीज़ वीडियो का एंड किया करें, और साथ साथ में जो है ना उसको जो एक रोटी आपने बनाया था उस वीडियो में, वो भी मुझे बताएं कि कौन सा रोटी था। तो उसका मैं ये बताऊंगी कि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ, लेकिन आउट्रो देना भूल जाती हूँ, उसके लिए माजरत। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंट्रो भी दूँ और आउट्रो भी दूँ। तो गाइस, जिस ब्रेड का आप पूछ रहे हैं कि ब्रेड का क्या नाम था, उसका नाम है चिलपेंडो, जो वो हमारा एक ट्रेडिशनल फूड होता है जो कि मेरी भाभी ने बनाई थी। बाकी उसका प्रोसेस और उसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो उससे किसी दिन हम लोग पूछ लेंगे या बनवा लेंगे और आपके साथ दोबारा से शेयर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आती है सोनजू की तरफ से, जो कहते हैं सरप्राइज टू सी आवर सेकंड कश्मीर, कीप व्लॉगिंग, दिस विल ग्रो, आई नो। थैंक यू सो मच इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। आपकी तरह के पॉजिटिव लोगों का मेरे चैनल पे होना मेरे लिए खुश, बस आपकी तरह के पॉजिटिव लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। और फिर नेक्स्ट कमेंट हमारे पास आता है बिलाल परवेज़ का, जो कि कहते हैं कि ऑसम वीडियोस, मेक मोर दिस साइड वीडियोस। तो उस साइड की वीडियोस जाहिर सी बात है मैं बनाऊंगी, और भी बहुत बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो जितने मैंने व्लॉग्स बनाए हैं उतने ही व्लॉग्स हैं, और बहुत सारे व्लॉग्स आपको और भी दिखेंगे मेरे चैनल पे। तो आप जाके पिछले साल की वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम अहमद के, जो कि सऊदी अरबिया से मुझे देखते हैं, जिनका मुझे कमेंट बहुत ज़्यादा आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो वो हमें कमेंट करते हैं कि मैं सोच रहा था कि आप बाबा गंदी के दरबार शरीफ का व्लॉग भी बनाएंगे और आपने बना दिया, थैंक्स। तो जाहिर सी बात है, जो बाबा गंदी है वो मेरे गांव से 4 घंटे आगे हैं, और हम हर साल जब भी हम गांव जाते हैं तो हम
ज़ियारत ज़रूर जाते हैं एक दफ़ा। और मेरे जो दादा अब्बू हैं उनकी जो कब्र है वो भी ज़ियारत में ही है, तो हम मोस्टली हर साल जो है ना वो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो ज़ियारत भी हो जाती है, साथ साथ हम दादा अब्बू से भी मिल के आते हैं। वही कमेंट नेक्स्ट कमेंट करते हैं कि ये दरबार शरीफ 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर पे है, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, क्योंकि इस साइड पे तो पाकिस्तान है और उस साइड पे अफ़गानिस्तान, तो ये हमारे पाकिस्तान की उसमें आते हैं। काइंडली ज़ियारत की हिस्ट्री भी शेयर करें, कौन है जहाँ से आए, जहाँ से ज़ियारत कैसे बने। तो ये क्वेश्चन जो है ना ज़काउल्लाह कर रहे हैं कि आप ज़ियारत की हिस्ट्री बताएं। तो ज़ियारत की हिस्ट्री मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके अपने बुज़ुर्गों से पूछ के, और ज़ियारत पे अगर मैंने वीडियो बनानी हुई तो किसी बुज़ुर्ग से हम जो है ना इसके पूरा इंटरव्यू लेंगे कि ये ज़ियारत कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और सारा प्रोसेस फिर हम किसी बड़े से पूछेंगे ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए ऑडियंस की तरफ। सुना है कि सालाना उरस मुबारक पर यहाँ अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान से भी लोग आते हैं। उरस मतलब कि हर साल हमारा वहाँ पे एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं बाबागंदी फेस्टिवल। वो हर साल होता है और वहाँ पे जाहिर सी बात है अफ़गानिस्तान से भी लोग आते हैं, और क्योंकि वो वहाँ से आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं और साथ में अपना वो तिजारत का काम करने के लिए भी आते हैं, तो वो हाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि ज़बरदस्त प्योर देसी लाइफ अनीता कज़न, एक मॉडर्न लड़की को फार्मर बनते देख के अच्छा लग रहा है। तो गाइज हमारा ऐसा है कि मेरे पापा जो है ना वो कहते थे कि जिस जगह रहो उस माहौल के हिसाब से रहो। मतलब अगर आप लोग सिटी में हैं तो आप सिटी की तरह रहें, कि जैसे बिल्कुल मॉडर्न लोगों की तरह रहें, लेकिन अगर जब भी आप गांव जाएं तो वहाँ पे आप लोगों ने अपना वही कल्चर, वही सकाफत, वही चीज़ें उसी की तरह लेके चलना है। ऐसा नहीं कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो गाँव जाके आप ये बोलें कि नहीं हम तो बहुत मॉडर्न हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, और अपना कल्चर भूल जाएं या अपनी जो है ना वो ज़बान भूल जाएं। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो वो हमें हमें कहते थे जैसा देश वैसा बेस। तो हम जब भी गांव जाते हैं हम बिल्कुल ही गांव वाले बन जाते हैं। वहाँ जैसे कि हमें सारा काम करना पड़ता है, ज़मीन का काम करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो भी है, मतलब जैसे वो लोग रह रहे होते हैं उसी तरह हमें भी रहना पड़ता है और हम रहते हैं। मुझे इसमें बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने आज से कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार लोग क्या कहेंगे कि अनीता इस्लामाबाद की लड़की जो है ना वो गाँव में आके वो कटाई कर रही है, वो पानी डाल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। फिर हमें कहते हैं, दानिया खान का कमेंट है जो कि कहते हैं कि सेम कल्चर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान पीपल। तो वो उनको ये लग रहा है कि हमारा जो कल्चर है वो कश्मीर के कल्चर के साथ सेम है, तो ऑब्वियसली होगा। मुझे कश्मीर के कल्चर के बारे में इतना नहीं पता, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरीस शेफ की तरफ से। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सिस्टर आर यू नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। तो नो, आई एम नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद, मैं गिलगित से हूँ। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लामाबाद मेरा दूसरा सिटी है, तो दोनों मेरी सिटी हैं, ऐसा नहीं है। मैं रहती इस्लामाबाद में हूँ लेकिन मैं हूँ गिलगित से। दोनों हैं, दोनों दोनों मेरी सिटीज़ हैं। तो आई एम फ्रॉम बोथ इस्लामाबाद एंड गिलगित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है ज़काउल्लाह की तरफ से कि इनवाइट यू टू कम बल्तिस्तान एंड प्रमोट आवर हिडन एरियाज, होप यू एंजॉय वर्ल्ड, बेस्ट विशेस कज़न। कज़न तो शायद इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि ये बल्तिस्तान से मतलब बल्ती हैं, तो जाहिर सी बात है गिलगित और बल्तिस्तान एक ही इलाका है, एक ही तरह है। कज़न मतलब भाई भाई हैं, तो शायद इसलिए वो मुझे कज़न बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी गिलगित आऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा बल्तिस्तान एक्सप्लोर करूँ और उसको प्रमोट कर सकूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सिस, जगह जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग ऑफ कोर्स होते हैं, बट जिस तरह आपने सिलाब का सीन के सेम है, हमारे पाकिस्तान साइड पे भी ऐसा ही कहानियाँ सुनती, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होता होगा। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने ये स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा मतलब पुराने ज़माने में हुआ है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है, लेकिन क्या पता हो या ना हो, क्योंकि 100 साल पुरानी स्टोरीज़ थी। ये भी इतना ही कोई पुराना स्टोरी था जो कि मैंने शेयर की है। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा शायद होता हो, ना होता हो, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टोरियाँ हैं। तो जाहिर सी बात है जो मतलब हमारे दादाओं ने सुना, जो उनके दादाओं ने उनको बताया, तो वही चीज़ चलती भी आ रही है। जाहिर सी बात है हिस्ट्री होती है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब हम आज हैं और कल को नहीं होंगे, तो हमारी जो कहानियाँ हैं वो हमारे बच्चे, हमारे
फैमिली के लोग वो आगे बोलेंगे तो वो चीज़ चलती जाती है, स्टोरी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें इसमें होती होगी कि अलग अलग होगी कि यहाँ पे जाहिर सी बात अगर मैं एक बात सुनती हूँ और दूसरी बात को बताती हूँ, वहाँ 2 बात ऐड हो जाती है, फिर 2 बात और ऐड हो जाती है, फिर 2 बात और ऐड हो जाती है, तो वो कहानियाँ ना बढ़ती जाती है, तो उसमें चेंजिंग आ जाती है, लेकिन हिस्ट्री होती है, इस चीज़ को हमें माननी चाहिए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। आई होप कि आप लोगों का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और 1K का जो सेलिब्रेशन व्लॉग है वो बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। तो उसके लिए आपने हमारे साथ बने रहना है। और मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, इन सब का जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अपने 1K सेलिब्रेशन के साथ साथ फिर आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ से अपने जर्नी स्टार्ट किया, किधर से किया, कैसे किया, और मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, तो वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपने क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, मेरी वीडियो को इसी तरह प्यार देना है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है। और मेरा जो वॉच टाइम है वो इतना सा रह गया, बिल्कुल कम, इतना सा रह गया। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करना है। और शेयर मत कीजिएगा बेशक, क्योंकि शेयर करने से लोग, मुझे यही समझ आता है कि लोग आपको नहीं देखते हैं। तो बस आप देख रहे हैं तो पूरा पूरा देखिएगा, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं, बाकी सब कुछ कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।